आज हम मिडल ईस्ट संघर्ष में एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर बात कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर, और आज हमारा फोकस रहेगा ईरान इजराइल मामले में अमेरिकी दखल पर, जो अभी हाल में हुआ है। बात शुरू करते हैं 22 जून 2025 से। इस दिन अमेरिका ने एक बड़ी कार्रवाई की। ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर सीधे हमले किए गए। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए, मतलब वो विमान जो रडार पर आसानी से नहीं दिखते। साथ में बंकर बस्टर बम, जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह करते हैं, और टॉमाहॉक मिसाइलें भी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो बयान दिया है कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं, और इसे उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में एक शानदार सैन्य सफलता कहा है। हाँ, ये घटना बहुत अहम है क्योंकि ये संघर्ष को एकदम एक नए लेवल पर ले जाती है। अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की बात नहीं रही, जो 13 जून को इजरायली हमलों से शुरू हुई थी। अमेरिका का सीधे तौर पर शामिल होना, वो भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके, ये संघर्ष के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सही कहा। और ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। जानकारी के मुताबिक फौरन जवाबी कार्रवाई हुई। हाँ बिल्कुल। तेल अवीव, हाइफा, इन इजरायली शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी। खबरें हैं कि चोटें भी आई हैं और संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। तो ये एक्शन रिएक्शन का साइकिल तेज हो गया है, साफ दिख रहा है। हाँ, और इसी दौरान एक और बड़ी खबर आई कि इजरायली जेट्स ने IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 3 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। हाँ, सईद इजादी, बहनाम शहरियारी और अमीन पोर्टजौद के। इन पर आरोप थे कि ये हमलों की प्लानिंग कर रहे थे और हथियार सप्लाई कर रहे थे। तो ये जो कमांडरों को निशाना बनाया गया, ये परमाणु ठिकानों पर हमले से कैसे अलग है? ये एक्चुअली रणनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। पहले फोकस था परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब इमारतें, मशीनें, सामान, ढांचे पर। हाँ, ढांचे पर। अब निशाना सीधे ईरान का मिलिट्री लीडरशिप है, वो लोग जो फैसले ले रहे हैं, जो ऑपरेशन चला रहे हैं। तो ये दिखाता है कि शायद फोकस अब ईरान की प्लानिंग और कमांड कैपेसिटी को सीधे तौर पर कमजोर करने पर है। हो सकता है इंटेलिजेंस इतनी सटीक हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले के हमलों से शायद वो नतीजे नहीं मिले जो चाहिए थे। अच्छा, तो संक्षेप में देखें तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइलें दागी, और फिर इजराइल ने ईरान की सीनियर कमांडरों को निशाना बनाया। ये सब कुछ ही दिनों के अंदर हुआ। बिल्कुल, और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। पहली बात तो साफ है, लड़ाई का दायरा बहुत बढ़ गया है। अमेरिका के सीधे इन्वॉल्वमेंट से ये अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा। दूसरी चिंता ये है कि ईरान के जो सहयोगी गुट है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, यमन में हूती हैं, वो अब और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा खतरा है। और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल सकती है, जिसका सीधा असर पड़ेगा ग्लोबल ऑयल सप्लाई और शिपिंग रूट्स पर। वो तो पहले से ही काफी तनाव में है। सही। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है? मिली जुली प्रतिक्रिया है। UN सेक्रेटरी जनरल ने तो चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। कुछ देश अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं, शायद कुछ पश्चिमी देश इसे जरूरी मान रहे हों ईरान को रोकने के लिए, और अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ गई है। अच्छा, किस बात पर? इस बात पर कि क्या राष्ट्रपति ने कांग्रेस को भरोसे में लिए बिना या उनकी मंजूरी के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई की, या वॉर पावर्स एक्ट का संभावित उल्लंघन का सवाल उठ रहा है, जो राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करता है। तो कुल मिलाकर एक बड़े रीजनल युद्ध का खतरा वो अब काफी वास्तविक लग रहा है। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए एक सवाल जो मन में आता है, हाँ, कि इस तरह के नाजुक माहौल में बड़े ठिकानों के बजाय सीधे टॉप मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाने की रणनीति, इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये वाकई में तनाव कम करेगा, या फिर ये व्यक्तिगत बदले की आग को और भड़का देगा, जिससे हालात और काबू से बाहर हो जाए? ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये देखना होगा।